गौरीपुर नामक गांव में नारायण नाम का एक व्यक्ति साइकिल पर आम बेचने आता है। वो अपनी साइकिल एक पेड़ के नीचे खड़ी करता है, टोकरी को अपने सिर पर रखता है और आम बेचने लगता है। आम, आम फल, ताजा आम, स्वादिष्ट आम। तभी वहां रमा नाम की एक महिला आई। अरे सुनो, कैसे दिए ये आम? मैंने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम यहाँ नए आए हो? हाँ मेम साहब, मैं आपको ये आम कम दाम में दूंगा। आपको कितने किलो चाहिए? मुझे 2 किलो दे दो। इतना कहकर उसने पैसे देकर आम के फल खरीदे और अपने घर चली गई। कई ग्रामीणों ने उससे फल खरीदे। रमा ने उन आमों के फलों को काटकर मेज पर रखा। फिर वो अपने पति कन्ना की प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच उसका पति घर आ गया। आओ जी, मैंने तुम्हारे लिए ये आम खरीदे हैं, तुम इन्हें खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो अंदर चली गई। कन्ना आम खाने लगा, लेकिन ये क्या, वो खुद एक आम के फल में बदल गया और जाकर उस नारायण की टोकरी में दिखाई दिया। वो नारायण एक चुड़ैल में बदल गया और वो चुड़ैल उस टोकरी को जंगल में ले गई। वहां उसने उन फलों को उस जंगल के एक छोटे से आम के पेड़ से जोड़ दिया। दूसरी तरफ घर पर जब रमा पानी लेकर आई तो उसे वहां उसका पति नहीं मिला। उसने पूरे घर में ढूंढा। जब वो वहां नहीं मिला तो वो खेत में गई, लेकिन उसे वहां भी नहीं मिला। फिर वो जंगल में गई और उसे खोजने लगी। उसे वहां एक छोटे से आम के पेड़ पर बड़े बड़े आम लटके दिखे। ओह, ये कितना गजब दिख रहा है, इस छोटे से पेड़ पर इतने बड़े आम के फल लगे हैं। ऐसा सोचकर वो उस पेड़ के पास जाने लगी। तभी रमा के पति कन्ना ने उसे पुकारा। रमा, ओ रमा। रमा ने अपने पति की आवाज सुनी और बोली, ये तो मेरे पति की आवाज है। अरे कहाँ हो तुम, कहाँ हो? ये कहते हुए वो इधर उधर देखने लगी। कन्ना आम के फल के अंदर से बोला, रमा, मैंने वो आम खाया जो तुमने मुझे दिया था और मैं खुद ही आम का फल बन गया। हमारे गांव के सभी आदमी भी मेरी तरह आम के फल बन गए हैं और यहाँ लटके हुए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये मैंने क्या कर दिया? तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। फिर वो एक स्वामी जी से मिली और उन्हें बताया कि क्या हुआ। स्वामी जी ने तुरंत ही अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को सामने प्रकट किया। तुम इन गांव वालों को छोड़ती हो या मैं तुम्हें जला दूं? नहीं, मुझे मत जला, मेरे सामने से चला जा। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। इतना कहकर स्वामी जी ने उस चुड़ैल का गला पकड़ लिया और उस पर मंत्र पड़ी हुई राख छिड़की। तुरंत उस चुड़ैल ने आग पकड़ ली और राख में जल गई। फिर उस पेड़ पर लगे सारे आम इंसानों में बदल गए और अपने अपने घर चले गए। सभी ग्रामीणों ने स्वामी जी को धन्यवाद दिया। वज्रपुर नामक गांव में अजय नाम का एक युवक रहता था। क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु 1 साल पहले हो गई थी, अजय अकेला रह रहा था। वो जंगल से जलाऊ लकड़ी लाकर बेचता था। एक दिन रामू नाम का एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। एक पेड़ पर बैठी एक डायन ने रामू को देखा और सोचने लगी, वाह, आज एक आदमी इस तरफ आ रहा है, मैं इस आदमी को मना लूंगी और उससे शादी करूंगी। उस डायन को देखकर रामू डर गया और चिल्लाने लगा, डायन, डायन, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये डायन मुझे मार डालेगी। तुम कितनी भी जोर से चिल्लाओ, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकेगा। मुझे मत मारो, दया करो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुमको एक काम करना होगा। वो क्या, बताओ। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कोई डायन से कैसे शादी कर सकता है? और मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर डायन क्रोधित हो गई और उसने रामू को मार डाला। फिर वो शैतान उड़कर पेड़ पर बैठ गई। अगले दिन अजय जलाऊ लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया। अजय, 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 इस तरह उसने पुकारा। उसने इस तरफ देखा, कौन है, कौन है? जंगल में कौन बुला रहा है? इतनी बहादुर हो तो सामने आकर बात करो। इतना सुनते ही अजय के सामने डायन प्रकट हो गई। उस डायन को देखकर अजय थोड़ा डर गया, लेकिन उसने साहस रखा और पूछा, तुम क्या चाहती हो?
मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर अजय चौंक गया। एक डायन एक आदमी से शादी करना चाहती है, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? क्या इंसान फरिश्तों से शादी नहीं करते? तो मैं एक डायन हूँ, बात तो वही है। मैं शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो क्या करोगी? मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। अजय सोचने लगा, अगर मैं कहूँ कि मैं इस डायन से शादी नहीं करूंगा तो मुझे मार डालेगी। मुझे उसकी जादुई शक्तियों का उपयोग करना है और अमीर बनना है। ऐसा सोचकर अजय ने डायन से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे करूंगा शादी, लेकिन इससे मुझे क्या हासिल होगा? मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं तुमको बताना भूल गया, हमारे यहाँ कल से लॉकडाउन है। शादी कैसे होगी हमारी? हमारी शादी मंदिर में नहीं होगी बुद्धू, चलो गांव के अंत में एक गुफा में शादी करेंगे। ठीक है, मुझे कब आना होगा? तुम कल सुबह 10 बजे गांव के आखिर में जो गुफा है वहां आ जाना। अजय ने कहा ठीक है और वहां से चला गया। अगले दिन अजय उस गुफा में गया। उस गुफा में मंगलसूत्र और माला लेकर डायन तैयार थी। उस डायन के पास अजय गया और उस मंगलसूत्र को लेकर उसके गले में पहना दिया। देखते ही देखते वो डायन तो एक परी बन गई। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। एक ऋषि के श्राप से मैं डायन बन गई थी। तुम्हारे कारण मुझे श्राप से छुटकारा मिल गया। मैं तुम्हें सोने का खजाना दूंगी। तुरंत उसने खजाना अजय के सामने प्रकट कर दिया। उस खजाने को देखकर अजय की खुशी से बाँछें खिल गई। तब वो परी अलविदा कहकर वहां से गायब हो गई।